दोस्तों, ये घटना शर्मसार करने वाली फिर आपके सामने लेकर के आई हूँ। एक चाचा ही है जो कि अपनी भतीजी को बगल वाले कमरे में ले जा कर के उसकी इतनी दुर्दशा करता है। कहते हैं कि लोगों को कि जो गंदे कर्म होते हैं वही कर्म उनका नाश करते हैं, लेकिन कुकर्मी दिन दिन बढ़ रहे हैं। अगर इनका नाश करते हैं कर्म, तो फिर कुकर्मी बढ़ क्यों रहे हैं? फिर दिन रात बच्चियों का रेप हो क्यों रहा है? दिन रात बच्चियों की दुर्दशा करके इनको मार क्यों दिया जा रहा है? चलिए बताते हैं हम आपको इस घटना के बारे में। मोहाली एक गांव है। 2 दिन पहले एक चाचा ने अपनी ही 14 साल की भतीजी को होटल में ले जाकर के रेप करता है। इसके मामले में पुलिस ने पलविंदर नाम के चाचा को अरेस्ट तो किया है। वहीं फेस 8 थाना पुलिस ने एक आरोपी मामा को भांजी का रेप करने के आरोप में अरेस्ट किया है। आरोपी मामा की उम्र 21 साल है, जो कि मूल रूप से यूपी का रहने वाला है। और पुलिस ने आरोपी मामा के खिलाफ रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके उनको अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन बताते आरोपी बुधवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से आरोपी को जेल भेजा दिया गया है। अब बच्ची के बारे में पता करिए। बच्ची को अकेली देखकर जबरदस्ती घर में घुस जाता है चाचा। आरोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अमनदीप कौर ने बताया कि पुलिस की 2 शिकायत में 13 साल की नाबालिग ने बताया कि वो अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर रहती है, मकान में रहते हैं किराए के, और उसका मामा भी उसी के साथ रहता है, बिल्कुल बगल वाले घर में, उनके घर के बिल्कुल सामने बने मकान में रहता है। बच्ची स्कूल में पढ़ती, उसके माँ बाप दोनों दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं, अपना घर का खर्च चलाते हैं। चाचा के सहारे बच्ची को छोड़ देते हैं और चाचा पे भरोसा भी काफ़ी करते हैं। बच्ची स्कूल में पढ़ती, उसके माँ बाप दोनों ही बच्ची का ध्यान तो खूब रखते हैं, लेकिन जब ड्यूटी पे चले जाते हैं तब बच्ची का ख्याल चाचा रखता है। पहले महीने जब माँ बाप अपने काम पर चले गए तो आरोपी मामा ने उसके रूम में बहाने से आया। वो अपने कमरे में अकेली थी। मामा ने आते ही पानी पीने के लिए मांगा और पीने के बाद उसका मुंह दबाते हुए उसको पकड़ लिया, जिससे वो चिल्लाती रही। आरोपी मामा ने उसका रेप किया और जाते समय उसको जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण वो चुप होकर के बैठ गई और वो कुछ भी नहीं बोली। दोबारा से ज़बरदस्ती करने लगा तो बच्ची ने धक्का देकर के भाग लिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमनदीप कौर ने बताया कि बच्ची ने पुलिस को दिए गए बयानों में बताया कि मंगलवार को जब वो स्कूल से वापस आई तो आरोपी मामा ने अपने कमरे में उसने बच्ची को स्कूल से आते देखा तो पहले ही कमरे में आकर के घुस गया। जैसे बच्ची पहुंची ही थी कि आरोपी मामा उसके पीछे उसके कमरे में घुसकर कुंडी लगा ली। बच्ची ने आरोपी को मना किया कि वो शोर मचा देगी, लेकिन आरोपी नहीं माना और पकड़कर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी बच्ची ने उसके गुप्तांग में टांग मारी और वहाँ से भाग गई। रूम की कुंडी खोलकर बाहर आ गई। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, चोट ज़्यादा लग गई थी। आकर जब शोर मचाया तो आसपास रहने वाले लोग इकट्ठा हुए। बच्चे ने सारी घटना बताई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस आकर के अरेस्ट करके ले गई। बच्ची के बयानों पर रेप पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। अब इसके बाद पहले महीने में मामा ने रेप किया था, अब दूसरी बार दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस ने नाबालिग के बयानों पर उसके मामा को रेप केस में अरेस्ट किया था। 1 महीना पहले ही आरोपी ने भांजी के साथ रेप किया। मंगलवार को दोबारा करने लगा तो बच्ची ने शोर मचा दिया, आरोपी तो चला गया। ये फेस 8 की बात है, बताना चाहूँगी, ये फेस 8 की बात है मोहाली की। लेकिन इसके बाद अब ये मामा तो चला गया अंदर, लेकिन एक चाचा चौदंतुर चाचा भी आकर के वहीं पे रहता था। अब चाचा को लगा कि मामा तो खाली जेल में गया, जेल में पकौड़ी खा रहा होगा, रबड़ी खा रहा होगा, और मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, मेहनत करके घर पे पैसे देने होते हैं, बच्चे पालने पड़ेंगे, बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे। तो ये लोग जैसे मुसलमान कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा काफिर को मारोगे उतना ज़्यादा परियाँ मिलेंगी, स्वर्ग जाना मिलेगा, स्वर्ग में हीरो की तरह रहेंगे, वहाँ पे 72 हूरें मिलेगी, एक दिन एक हूर, एक दिन दूसरी हूर, दूसरे दिन तीसरी हूर, चौथे दिन 5वीं हूर। इसी तरह से ये काफिर मामा चाचा इन सोचा कि अगर बच्चे के साथ कुछ गलत करके जेल में चला जाऊंगा तो वहाँ पे बैठ के रबड़ी खाऊंगा, काम नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से इन दोनों को जेल में जाना था। इस वजह से अपनी ही भांजी की ज़िंदगी बर्बाद करके पूरी ज़िंदगी के लिए दाग लगा के अब ये चाचा भी जेल चला गया, मामा भी जेल चला गया। ना चाचा ने सुख दिया, ना मामा ने सुख दिया। मम्मी दिहाड़ी मजदूरी करने चाचा के सहारे गई थी, मामा के सहारे गई थी। अब बताओ किस पे भरोसा करें? आप लोगों का क्या कहना है? आप ज़रूर बताना।